शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी है समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमौला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी से। सतमौला celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमौला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमौला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमौला नमकीन, सतमौला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमौला नमकीन। नमस्कार, आज हमारे साथ सतमौला कवियों की चौपाल में हमारे बीच में है देश की सुविख्यात, बल्कि मैं कहूँ विश्वविख्यात कवित्री डॉक्टर कीर्ति काले। डॉक्टर कीर्ति काले बहुत ही चर्चित नाम, और अगर मैं कहूँ आज की दृष्टि में, मैं अपनी दृष्टि में कहूँ, आप एक कालजयी कवित्री गीतकार हैं। मैं ऐसी कवित्री डॉक्टर कीर्ति काले जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जोरदार तालियों के साथ एक नई रचना के। बहुत बहुत धन्यवाद, और सतमौला कवियों की चौपाल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतने वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है निर्बाध गति से, इसके लिए मैं प्रवीण आर्य जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, उनकी विधि विशा को प्रणाम करूंगी, और एक गीत सुनाती हूँ अपने देशवासियों के नाम, सुनिएगा। अंधकार घन घोर घिरा है, सहमी सभी दिशाएं। अंधकार घन घोर घिरा है, सहमी सभी दिशाएं। अनहोनी होने की बढ़ती जाती आशंकाएं। क्यों निराश होकर बैठे हम, क्यों करके घबराएं। संकल्पित आशा का आओ फिर से दिया जलाएं। संकल्पित आशा का आओ फिर से दिया जलाएं। सूरज ने रथ के घोड़ों की छोड़ी है वलगाएं। साए साए कर चलती आवारा उद्दंड हवाएं। तितली के पर नोच रही है भौरों की सेनाएं। तितली के पर नोच रही है भौरों की सेनाएं। अब आवाज लगाएं तो किसको आवाज लगाएं। अब आवाज लगाएं तो किसको आवाज लगाएं। जिसे देख लो वही देखने लगता दाएं बाएं। संकल्पित आशा का आओ फिर से दिया जलाएं। अंधकार घन घोर घिरा है, सहमी सभी दिशाएं। अनहोनी होने की बढ़ती जाती आशंकाएं।
समय बहुत बिगड़ैल हुआ है, आवारा मौसम है, पर हम है जूझेंगे जब तक दम में दम है। समय बहुत बिगड़ैल हुआ है, आवारा मौसम है, पर हम है जूझेंगे जब तक दम में दम है। कदम मिलाकर चलना होगा, मंजिल दूर नहीं है, अगर कहीं है धरती पर तो केवल स्वर्ग यही है विश्वास अटल लांघेंगे हम सारी बाधाएं, संकल्पित आशा का आओ मिलकर दिया जलाएं। अंधकार घन घोर घिरा है, सहमी सभी दिशाएं, अनहोनी होने की बढ़ती जाती आशंकाएं। और ये अंतिम बंद सारे देशवासियों के नाम कि कठिनाई से घबरा करके हार नहीं मानेंगे, कठिनाई से घबरा करके हार नहीं मानेंगे, नई चुनौती होगी तो हम रार नहीं ठानेंगे। मैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए ये बंद पढ़ना चाहूंगी कि कठिनाई से घबरा करके हार नहीं मानेंगे, नई चुनौती होगी तो हम रार नहीं ठानेंगे, प्रेम दया उत्साह लिए फिर नया सवेरा होगा, प्रेम दया उत्साह लिए फिर नया सवेरा होगा, धुल जाएगी कलुष कालिमा दूर अंधेरा होगा, सत्यम शिवम सुंदरम की फिर धवल ध्वजा फहराएं, संकल्पित आशा का आओ मिलकर दिया जलाएं, आशा का आओ मिलकर दिया जलाएं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत साधुवाद। एक ऐसा चुलबुला सा विद्यार्थी भी हमारे बीच में है जो कहीं ना कहीं अपनी उम्र के हिसाब से उस प्रेम और प्यार की और श्रृंगार की बातें करने के लिए हमारे बीच में आ चुका है। और मैं उसको अपने एक इसी मुक्तक से कि प्रेम क्या है और प्रेम की शुरुआत कहाँ से होती है, मैं उसको उस मुक्तक से आमंत्रित करना चाहता हूँ कि प्रेम प्रसंग के शुरुआत में होती नैनों की टक्कर है। प्रेम प्रसंग के शुरुआत में होती नैनों की टक्कर है और देख देख के एक दूजे के मन में घुरती शक्कर है। और क्या होता है, लगे नहीं मन किसी काम में, लगे नहीं मन किसी काम में और दिल में धक धक होती है, लगे नहीं मन किसी काम में दिल में धक धक होती है, होत शहर में यही अफेयर और गांव में चक्कर है, और गांव में चक्कर है। तो इस प्रेम के चक्कर को बताने के लिए गोंडा से हमारे बीच में आ चुका है महेश कुमार शुक्ल कृषांग। आइए जोरदार तालियों से उसका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत आभार संचालक महोदय जी। मैं महेश कुमार शुक्ल कृषांग इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्नातक पूर्ण होकर दिल्ली विश्वविद्यालय में एमए के लिए प्रवेश लिया हूँ। और मैं गोंडा ज़िला है एक अयोध्या के पास, और वहाँ एक छोटा सा गांव है धमरैया, उसी से मैं आता हूँ जी। और अपने घर और सनातन संस्कृत संस्कार का पालन अनुपालन करते हुए आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो सुने, सर्वप्रथम शस्त्र शास्त्र एवं साधना से सुसज्जित भारतीय ज्ञान परंपरा को प्रणाम करता हूँ। अस्मदाचार्य पर्यंत अपनी शाश्वत गुरु परंपरा को प्रणाम करता हूँ। वागंभणी ऋषिका वाग देवता वाक मनस देवता रूपेण वेद प्रतिष्ठित माँ वागदेवी को प्रणाम करता हूँ। लोकानुरंजन हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले लोकाभिराम प्रभु श्री राम को प्रणाम करता हूँ। स्वागत। मंचस्थ आप सभी को यथोचित प्रणाम करता हूँ। तो प्रेम कैसा होना चाहिए, प्रभु श्री राम स्वयं माँ सीता से कथन कथित करते हुए मर्यादित प्रेम को सूत्र में ग्रथित करते हुए कहते हैं, सुनेंगे। कभी उद्धार में तो कभी प्यार में,
कभी उद्धार में तो कभी प्यार में, रूह लुटती रही वन बाजार में। सत्य कहता प्रिय सौगंध आपकी, सत्य कहता प्रिय सौगंध आपकी, राम आदर्श है हर एक प्यार में। वाह वाह वाह, राम बहुत आदर्श सुंदर, है बहुत सुंदर। हर एक प्यार में। तो हमारी जो सनातन परंपरा है, मंगलाचरण से शुरुआत करनी चाहिए किसी भी कार्य की, तो मैंने प्रभु का मंगलाचरण कर दिया है। अब प्रेम सुने, मैं अब अपने मेरी नजर में अंदाज में प्रेम आइए। कैसा है। तो इस समय आमे बहार चल रहा है, तो उसी के संबंध में प्रेमी और प्रेमिका का वार्तालाप क्या हो रहा है, सुने आप। हाँ, सुनाइए। तो प्रेमिका अपने प्रियवर से क्या कहती है। प्रेम पूर्ण है स्वयं में प्रियतम, बात मेरी ये मानो ना। प्रेम पूर्ण है स्वयं में प्रियतम, बात मेरी ये मानो ना। मैं करती हूँ तुम करते हो, हे प्रेम प्रेम में जानो ना। प्रेम पूर्ण है स्वयं में प्रियतम, बात मेरी ये मानो ना। वाह वाह। मैं करती हूँ तुम करते हो, हे प्रेम प्रेम में जानो ना। अरुण दिशा हो गहन निशा हो या संध्या की वेला हो, अरुण दिशा हो गहन निशा हो या संध्या की वेला हो। अमराई में बस कुहू बुलाना, आ जाऊंगी मानो ना। बहुत सुंदर। अमराई में बस कुहू बुलाना, आ जाऊंगी मानो ना। फिर वो उत्तर क्या देती है, सुने। मीठे मीठे उत्तर हैं। अब सुने कि दोपहरी में अमराई में दिवस गुजारेंगे री सखी। प्रीतम कहता है कि दोपहरी में अमराई में दिवस गुजारेंगे री सखी। हम दोनों ही धूप बुहारेंगे री सखी। हम दोनों ही धूप बुहारेंगे री सखी। अधर समान थिरकते हुए अजी कच्चे आम तोड़ेंगे। कच्चे आम का स्वाद कैसा होता है आप जानते ही हैं जी। अधर समान थिरकते हुए अजी कच्चे आम तोड़ेंगे, आहिस्ता ही खाएंगे और नजर बिगाड़ेंगे री सखी। बहुत सुंदर। बिगाड़ो बेटा, अभी तुमको बताएंगे। अब सुने जी। मैं उस प्रेमिका का, अब जानता नहीं कौन सी प्रेमिका, बस कल्पना कर रहा हूँ। नहीं, करो तुम। तो कैसे कर रहा हूँ, तो सुने आपकी। रूप मोहिनी तो लगती है भुवन मोहिनी के जैसी। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। रूप मोहिनी तू लगती है भुवन मोहिनी के जैसी। जब जब देखूं नहीं जानती आहें भरता हूँ कैसी। जब जब देखूं नहीं जानती आहें भरता हूँ कैसी। अजी है कैसी प्रक्रिया ये, मुझको जरा बता दो ना। प्लीज बता दो। अजी है कैसी प्रक्रिया ये, मुझको जरा बता दो ना। मैं श्यामल का श्यामल ही हूँ, सच बतला गोरी कैसी। मैं श्यामल का श्यामल ही हूँ, सच बतला गोरी कैसी। अभी आप संयोग सुन रहे थे, वियोग नहीं सुना है मेरे मुख से, तो वियोग सुन लीजिए कैसे है। हाँ, अपने नंबर बचाओ भाई। कि प्रीत मीत है सफल न जानू, जब तक मिलना जुलना हो। प्रीत मीत है सफल न जानू, जब तक मिलना जुलना हो। अंगड़ाई में जब तक ना सुधोपम प्रेम का पलना हो। पर छाई से ऐसे मिलो जैसे मिल रहे हो उससे। पर छाई से ऐसे मिलो जैसे मिल रहे हो उससे। तन मन तेरा नहीं दुखेगा चाहे लाख बिछड़ना हो। वाह, बहुत तन मन तेरा नहीं दुखेगा चाहे लाख बिछड़ना हो। और सुने कि कमतर से बेहतर की ओर देखो कैसे चलते लोग। कमतर से बेहतर की ओर देखो कैसे चलते लोग। दिव्या दिव्य उपादानों से कैसे नेह बदलते लोग। दिव्या दिव्य उपादानों से
कैसे नेह बदलते लोग। हृदयासन का मोल नहीं इंद्रासन की चाह लिए, हृदयासन का मोल नहीं इंद्रासन की चाह लिए। ना जाने नित्य ऐसे कितने पार्षद रोज बदलते लोग। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत पार्षद सुंदर। रोज बदलते लोग। और सुने एक मुक्तक और फिर अपना मैं स्थान लूंगा कि हाँ हाँ। जिसको मानो मान मेरा, अभिमान मेरा ये है प्यारा। जिसको मानो मान मेरा, अभिमान मेरा ये है प्यारा। श्री हरि सम दीपित कर देगा जैसे चमकता ध्रुव तारा। श्री हरि सम दीपित कर देगा जैसे चमकता ध्रुव तारा। मेरे 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 सारे उपमान तोड़ते और तोड़ते दिल मेरा। सुनिएगा जी जी। मेरे सारे उपमान तोड़ते और तोड़ते दिल मेरा। प्रियाया प्रियवर हो अपना, दिन में दिखाते हैं तारा। प्रियाया प्रियवर हो अपना, दिन में दिखाते हैं तारा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार कि जब आपने मंगलाचरण से प्रेम की शुरुआत की और यह भी बताया कि प्रेम का अर्थ केवल पा लेना नहीं है, आप प्रेम में दूर रहकर भी एक हो सकते हैं, एक रह सकते हैं। साथियों, जब हमारे युवा इस स्तर की कविताओं को करेंगे तो निश्चित ही हम उस अपनी भारतीय संस्कृति और परंपरा को पाने में सक्षम होंगे। हमारे बीच में देहरादून से पूर्व प्राचार्य, जो कि मैनेजमेंट के विद्यालय की प्राचार्य रही हैं, मैं बुलाना चाहता हूं अंशु जी को कि वो आए और अपनी कविता से बच्चों को संदेश दें। आप सबकी जोरदार तालियों से। धन्यवाद प्रशांत जी, इतना अच्छा सम्मान देने के लिए। तो मैं माँ शारदे को वंदन करते हुए और आप सब लोगों का अभिवादन करते हुए अपनी कविता, पहले मैं छोटी छोटी 2 कविता पढ़ूंगी जी। और उसके बाद में एक गज़ल आप लोगों के सामने स्वागत है। ये मेरी पहली, जो मैंने अभी 1 साल भी नहीं हुआ है मुझे ये लिखना शुरू करते हुए। अच्छा, अभी तक समय ही नहीं मिला था। तो जो मैंने पहली लिखी थी, मुझे एक टास्क मिला था करने के लिए, तो उस पे मैंने लिखी थी कि मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, बहुत योनियों के बाद ये बड़ी मुश्किल से मिलता है। चाहे जैसे भी हो हालात, इसे स्वीकार करो। फूलों सी डगर हो या कांटों का सफ़र हो, फूलों सी डगर हो या कांटों का सफ़र हो, कोई साथी हो या रह गुजर हो, जीवन को स्वीकार करो। मन रहे अकेला या साथ में हो रेला, मन रहे अकेला या साथ में हो रेला, संसार है झमेला, तन्हाई हो या मेला, फिर भी जीवन को स्वीकार करो। एहसासों की घुटन हो, कोई भी चुभन हो, एहसासों की घुटन हो, कोई भी चुभन हो, या मन में सूनापन हो, स्वीकार करो। शब्दों की कमी हो या आँखों में नमी हो, शब्दों की कमी हो या आँखों में नमी हो, बंजर सी ज़मीं हो, मुश्किलों की सरगमी हो, लेकिन जीवन को स्वीकार करो। जब तक प्राण रहें तन में, जब तक प्राण रहें तन में, लेकर उम्मीदों को उड़ने दो गगन में, खुशहाली के चमन में खिलते रहो सुमन से, हर पल में हर हाल में जीवन को स्वीकार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक कभी कभी क्या होता है ना, मन बड़ा व्यथित होता है जी जी। तो अपना पुराना जैसे बचपन याद आता है। तो तब मैंने ये एक लिखी थी कि अपनी पुरानी तस्वीरों से निकलकर आना चाहती हूँ,
अपनी पुरानी तस्वीरों से निकलकर आना चाहती हूँ। एक दौर का वक्त फिर से जीना चाहती हूँ। देखती हूँ कभी कि समय बदल रहा है, देखती हूँ कभी कि समय बदल रहा है। मैं समय से परे कहीं ठहर जाना चाहती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक मुंडेर पर घंटों बस अपना ही इंतज़ार करना चाहती हूँ। क्या बात। जानती हैं मुझे वो ये दीवारें, घर की दहलीज भी। जानती हैं मुझे ये दीवारें, घर की दहलीज भी। पर मैं अपने ही घर में मेहमान बनना चाहती हूँ। वाह, बहुत सुंदर। पर मैं अपने ही घर में मेहमान बनना चाहती हूँ। कितनी ही बातें की होंगी मैंने, कितनी ही बातें की होंगी मैंने, पर सच कहूँ तो अब मैं बेहद चुप होना चाहती हूँ। बचपन में हुआ करता था एक पसंदीदा कोना, बचपन में हुआ करता था एक पसंदीदा कोना। ऐसा ही एक कोना आज मैं चुनना चाहती हूँ। बहुत सुंदर। ऐसा ही एक कोना आज मैं चुनना चाहती हूँ। तुम्हारी यादों में जीकर मैं सारे पल जी लेती हूँ। तुम्हारी यादों में जीकर मैं सारे पल जी लेती हूँ। तुम्हारी आँखों के दर्पण में मैं खुद को पढ़ लेती हूँ। तुम्हारी यादों में जीकर। पहला दिन देती। सारी सारी रैन जगाती मुझको तेरी यादें, सारी सारी रैन जगाती मुझको तेरी यादें। बीते पल में मिलन की तुझसे किए जो वादे, तेरे चेहरे की वो मुस्कान, तेरे चेहरे की वो मुस्कान मैं आँखों में भर लेती हूँ। तुम्हारी यादों में जीकर मैं सारे पल जी लेती हूँ। तुम्हारी आँखों के दर्पण में मैं खुद को पढ़ लेती हूँ। तुम्हारी यादों में जीकर। तेरी यादों का भी है कुछ अलग अनोखा किस्सा। क्या बात है। तेरी यादों का भी है कुछ अलग अनोखा किस्सा। किसी भी पल वो आ जाती है लेने अपना हिस्सा। किसी भी पल वो आ जाती है लेने अपना हिस्सा। किसी भी पल वो आ जाती है लेने अपना हिस्सा। तेरे चेहरे की वो मुस्कान, तेरे चेहरे की वो मुस्कान मैं यादों में चल देती हूँ। तुम्हारी यादों में जीकर। भोर जगाती दोपहरी में भी ना सोने देती। भोर जगाती दोपहरी में भी ना सोने देती। रात का तो ना पूछो प्रियतम आंसू छलका देती। रात का तो ना पूछो प्रियतम आंसू छलका देती। तेरे वो प्रेम भरे एहसास, तेरे वो प्रेम भरे एहसास से मैं भी मुस्का लेती हूँ। तुम्हारी यादों में जीकर मैं सारे पल जी लेती हूँ। तुम्हारी आँखों के दर्पण में मैं खुद को पढ़ लेती हूँ।
तुम्हारी यादों में जी कर। बहुत ही शानदार। आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे साथ देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक ऐसे कोरोना वीर, अगर मैं कहूँ एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में है। और एक बहुत ही बड़ा नीति वाक्य किसी दार्शनिक ने कहा है, किसी की खुशी में चाहे आप बेशक खड़े ना हो, लेकिन उसके दुख में की घड़ी में ज़रूर साथ खड़ा होना चाहिए। तो उस मानवता के सारथी ने एक ऐसा पथ चुना जो विषाद और पीड़ा को जिसने अपने जीवन में अंगीकार किया, उसको समझा और मानवता के सारथी के रूप में जो आज सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व बन चुके हैं, उनका मैं परिचय दूं। उनका परिचय होता है, उनको बोलते हैं पद्मश्री श्री जितेंद्र सिंह शंटी जी। जितेंद्र सिंह शंटी जी को भारत सरकार ने भी हाल ही में पद्मश्री से नवाजा है। यदि मैं कहूँ, पद्मश्री स्वयं जितेंद्र सिंह शंटी जी का व्यक्तित्व पा करके वह गौरवान्वित हुआ है। इनके बारे में एक बात मैं और कहना चाहूँगा, ये वो व्यक्ति है जिसने मानवता को जीवन में उतारा ही नहीं, बल्कि मानवता को साक्षात लोगों को मानवता के साथ जीने की प्रेरणा भी देते रहे हैं। तो मैं ऐसे व्यक्तित्व का हार्दिक स्वागत करता हूं। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। शंटी जी, एक चीज, और मैं 106 बार ब्लड दे चुका हूँ और मेरा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आया है। कहते हैं ना, किसी को कुछ कहने से पहले अपनी करनी। शंटी जी, मैं वही कह रहा हूँ कि केवल ये सेवा कार्य और ये सोच आप तक सीमित रहती ना, तो हम सोचते कि भाई ये हम अपने लिए जिए और अपने लिए यश करा। लेकिन मैं आज जो आपको जिस रूप में देखता हूँ, आप तो इस विषाद को अपना जीवन अंगीकार कर लिया आपने। सेवा को तो आप ये कुछ आप अगर मैं कहूँ तो इसको सेवा नहीं, आप इसको प्रभु कार्य समझते हुए आप काम कर रहे हैं। आपने अपने बेटे प्रभजोत को भी, ज्योत को भी आपने इसमें जोड़ा, और वो भी ये प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के चेयरमैन है आपके साथ। और मेरा जो सुपुत्र है वो शायद आपके बेटे के साथ क्लासमेट था। अच्छा। और जब उसने देखा कि अरे ये तो मेरा दोस्त है, और वो ये उस कोरोना के टाइम की बात है कि जब मानवता बिल्कुल आईना लेके खड़ी हुई थी कि देख मानव तू क्या है। उस समय शवों को अपने परिजन भी हाथ नहीं लगा रहे थे, झिझक रहे थे। उस समय आपने, आपके बेटे ज्योत सिंह ने जो कार्य किया, और मुझे टीवी पे दिखाई भी दिया रहा था कि कहीं आप किसी को साक्षात्कार कर रहे थे। आप दोनों को भी इतने काम करते करते भयंकर कोरोना हो गया, बहुत बिगड़ा हुआ कोरोना हो गया। हमने कहा अरे भाई ये तो हाथ हवन करते हुए हाथ जल गए, ऐसा इनको अब थोड़ा बचना चाहिए। उस समय का थोड़ा अनुभव बताएं कि आपने क्या अनुभव देखे। देखिए, मुझे बहुत लोगों ने मना किया, हमने छलांग लगाई इस अग्नि में, क्योंकि मेरा दिल कहता था कि हम 25 साल से ऑलरेडी कर रहे हैं। मेरे पास सारे तमाम ऑफिसर्स आए कि शंटी जी आपके पास बहुत सारी एम्बुलेंस हैं, क्या आप हमें प्रोवाइड कर देंगे डेड बॉडी के लिए, पेशेंट के लिए। मेरे कई साथियों ने मना भी किया, लेकिन मैंने सोच के अपने अंतरात्मा से कहा कि देखिए हम एक मिलिट्री की तरह काम कर रहे हैं 25 साल से, और आज देश के ऊपर बहुत बड़ी आपदा आई है। मिलिट्री वाला युद्ध लगने पे अगर घर में सो के मर गया तो शहीद नहीं कहलाएगा, लड़ना तो उसको रणभूमि में पड़ेगा। बिल्कुल। और हमारी रणभूमि क्या थी? शमशान घाट, हॉस्पिटल। मैंने कहा भी हम ये काम करेंगे। अब पहले ही कोविड में मेरा एक ड्राइवर शहीद हो गया, मेरे 2 रिश्तेदार, मेरी एक साली, एक मेरे ब्रदर इन लॉ डेथ हुई।
मैं, मेरा बेटा, मेरे दोनों बेटे, मेरी मिसेज, हम सब कोविड में चले गए और भयंकर कोविड में चले गए। बेटा वेंटिलेटर पे और मेरा बीपी 30-35 रह गया, ऑक्सीजन भी चली गई। लेकिन लोगों की दुआएं, जैसे आप कह रहे थे ना कि हम सोच रहे थे कि इनको नहीं मरना चाहिए, मेरे को करोड़ों, लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मैसेज और संदेश अलग अलग तरीके से, यहाँ तक कि फिल्म इंडस्ट्री से अक्षय कुमार जी, अमिताभ बच्चन जी वगैरह वगैरह, और उपराष्ट्रपति जी ने फ़ोन किया मुझे, वेंकैया नायडू जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ़ोन किया मुझे। उससे क्या हुआ कि हमारे अंदर एक हौसला आ गया, जज्बा आ गया। और जब हम उस लड़ाई से लड़ के बाहर निकले तो मुझे मीडिया ने पूछा कि अब आपका जज्बा बढ़ा है या कम हुआ है। मैंने कहा भाई अब जज्बा बढ़ गया है, मौत आनी होती तो अभी आ जाती, नहीं आई ना, बच गए ना। लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरा उसमें ड्राइवर शहीद हुआ जो मेरे पास पिछले 26-27 साल से था। इन बिटवीन दूसरा कोविड आ गया और उस कोविड को तो जितना भयंकर कह पाए, सेकंड वेव बड़ी जबरदस्त, वो कहर था हमारे देश में। और मैं तो ये कहूँगा कि हमको हमारी औकात सिखा दी, सही बात, हमारी औकात दिखा दी ईश्वर ने कि तुम कुछ नहीं, पैसे लेके खड़े रहे लोग, आप कुछ नहीं हो। आप करोड़पति थे या गरीब थे, आप घर के अंदर बंद थे, दरवाजे के नीचे से रोटी की थाली आती थी जैसे जानवर को खिलाई जाती है, और आप खा रहे थे। किसको पता था कोविड आने से पहले मास्क क्या होता है, सैनिटाइजर क्या होता है, किसको पता था ये? कौन यूज़ करता था बताइए ना मुझे आप। कोई अगर ग्लव्स पहनता था या मास्क लगाता था कहते थे पैसे वाला आदमी है, कोई सैनिटाइजर लगाता था तो कहते हैं बड़ा सेंसिटिव आदमी है ये तो। लेकिन वक्त ने ऐसा कर दिया कि सबके चेहरे ढक दिए, किसी को आप आंखों से पहचान रहे हो, किसी को आवाज़ से पहचान रहे हो। वक्त फिल्म का एक नगमा है, उसका अंतरा है कि आदमी को चाहिए वक्त से डर के रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले। मिजाज तो बदला बहुत। और जो चीज़ें गुरबाणी में लिखी थी जी, चाहे वो श्री कृष्ण जी ने लिखी, चाहे श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिखी, वो सब प्रत्यक्ष सामने आ गई। हम अक्सर गुरबाणी में पढ़ते रहते हैं कि सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चाहो दिस घेरे, विपत परी सभी संग छाड़त, कहू ना आवत ने रे। संटी जी, एक चीज मुझे भी कोरोना काल की याद आती है, वो आपसे जुड़ी हुई है। संयोग से दुर्संयोग से मेरी बड़ी भाभी का भी देहांत हुआ। रविशंकर आर्य जी ने आपसे संपर्क किया और एक अमूमन ये दृश्य था कि जो भी एक बार हॉस्पिटल चला गया ना, उसका वापस आना इम्पॉसिबल था। और उस समय रात के 2 बजे तक, 12 बजे तक तो मेरी भतीजी भी साथ रही, ठीक है, हंस बोल के बात कर रही थी। और 2:30 बजे करीब ऊपर से खबर आती है वार्ड से कि क्या नाम, डेथ हो गई। एकदम झटका। खुद मुझे भी कोरोना, मैं तो रोहिणी रहता हूँ, मुझे भी कोरोना, मेरे दोनों बेटों को कोरोना और भाई को भी कोरोना। शमशानों की स्थिति आपको पता ही है, आप तो प्रत्यक्षदर्शी हैं सब, आप उसमें उस तंत्र से, उस सेवा कार्य से जुड़े हुए थे, उस विपदा में। अर्थियां ऐसे लाइन लगा के नहीं, अर्थियां ऐसे फुटपाथों पे रखी हुई थी, लंबी लंबी लाइन थी। सीमापुरी जीटीबी हॉस्पिटल वालों को सीमापुरी अलॉट था शमशान भूमि, हमारा ही है वो। हाँ, वो आपको। तो फिर आपसे निवेदन किया, फिर आपने मेरे भाई को गाजीपुर शमशान घाट दिया कि मैं वहां भी जल्दी हो सकता है, जगह नहीं थी। और मतलब लगा लीजिए कि पर डे 200। आप ऐसे एक तरफ हमारे जर्नलिस्ट वहां पर बैठ करके रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं लकड़ियों के टाल पर, शमशान घाट में विषाद दिखा रहे हैं। और आपने उस समय देखिए, ये चीज होती है कि एक सोच उभरती है कि जब आप कुछ काम कर रहे थे ना ऐसे अलौकिक, फिर ना तो आपको वहाँ पर माइक चाहिए, ना कैमरा चाहिए, वो तो लैपटॉप वगैरह सब लेके बैठी हुई थी, सिस्टम बरखा रहा है, बरखा दत्त। और मैं आज को आपको एक चीज़ और शंटी जी, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि मैं जिस चीज़ से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, मेरे पिताजी की मृत्यु हुई 2009 लोहड़ी पर। आपका ही संवाहन आया था और वो शमशान भूमि तक नहीं गया था, वो गया था केवल आर्य समाज मंदिर तक, क्योंकि मेरे पिताजी ने आलोक जी का देहदान समिति से बॉडी डोनेट प्रण किया हुआ था, याद है मुझे। वहां से फिर वो एम्बुलेंस एम्स की आ गई थी, मुझे याद है।
फिर माताजी का देहांत हुआ, फिर आपको कॉल किया गया, उन्होंने आपके- जीवन सफल कर हाँ, लिया अपना। उन्होंने भी, माताजी ने भी, मतलब मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में संपूर्ण देहदान, कोई संस्कार नहीं हुआ। और उसके बाद जवाबदेही बन जाती है मेरी भी, मेरी पत्नी की भी, मेरे बच्चों की भी। तो आपको जानकर खुशी होगी कि आज मेरे परिवार में सभी लोग देहदानी हैं, जो विल कर रखी है उन्होंने माता पिता के बाद। बहुत अच्छा। तो आपने एक 3 आपके कार्य भगत सिंह सेवा दल के, एक निसहाय लोगों के, निर्धन लोगों के अंतिम संस्कार करना, शव वाहन, फिर अब आपने प्रारंभ कर दिया जो फ्रीजर होता है मोर्ची उसकी बॉक्स। मोर्ची बॉक्स हो गया, 15 है मेरे पास। और ब्लड डोनेशन का आपने कर दिया, अस्थि विसर्जन भी है। और अस्थि विसर्जन का कर दिया। मेरा आपसे एक आग्रह है कि देहदान के लिए लोगों को प्रेरित करना। कर रहा हूं मैं जुड़ा हुआ हूं। इसलिए मैं इससे ददीची से जुड़ा हुआ हूं। कारण क्या कि ये जो चीज है ना, क्योंकि आप है, हम अपनी एक सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो भी हम तैयार करें। इसमें प्रवीण जी मैं कुछ कहना चाहूंगा कि प्रशासनिक गलतियां बहुत ज्यादा हैं। आप देखिए पोलियो दिल्ली में खत्म हो चुका है तकरीबन, देश में खत्म हो गया है, लेकिन आज भी करोड़ों रुपया ऐड दे के अमिताभ बच्चन जी आते हैं 2 बूंद सिर्फ, जिसकी जरूरत नहीं है। जरूरत किसकी है? 5 लाख यूनिट ब्लड दिल्ली के अंदर ही हर महीने चाहिए। 5 लाख यूनिट डोनेट करते हैं 1 लाख लोग। तो ब्लड डोनेशन के लिए किसको हमने अवेयर किया आज तक? प्रशासन ने, सरकार ने कब कहा किसी को भी आप देहदान करिए? कहाँ अवेयर किया हमने? अच्छा जो कर रहे हैं सपोज ब्लड डोनेशन को कह रहा है जी मैंने 25 बार किया, 30 बार किया, सरकार क्या दे रही है उसको जी? मुझे इसका जवाब दीजिए ना आप। अगर कोई ऑफिसर किसी भी डिपार्टमेंट का है 2 घंटे फालतू अगर ड्यूटी करता है तो उसको ओवर टाइम मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? इंसेंटिव मिलता है ना। जो अपने शरीर का सबसे जरूरी अंग दे रहा है, जिसके बिना जीवन ही नहीं है, जिनके बच्चों को थैलीसीमिया, उनसे पूछिए खून की क्या कीमत होती है। सही बात। हर महीने उनको खून चाहिए होता है, खून के आंसू होते हैं वो। और आप जैसे लोग, हम जैसे लोग जब खून दे के आते हैं ना, वो हमको ऐसे प्यार करते हैं जैसे वो किसी भगवान को प्यार कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है उसके? आपने कभी ऐड देखी है ब्लड डोनेशन? सही बात, सही बात, बताओ सही मुझे, आप कहीं देखी हो? पूरे देश में बता दो आपने। अभी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे गया है अभी 1 हफ्ता पहले, मैंने तो कहीं होल्डिंग नहीं देखा, कहीं बोर्ड नहीं देखा। करोड़ों रुपए फंड आता है इनके पास, हेल्थ वालों के पास करोड़ों रुपए फंड आता है। कहाँ लगाते हैं हमें नहीं पता है। अब देखिए जैसे कोविड आया, एक तरफ तो हमें खुशी हुई कि लोगों ने बहुत सेवा की, संस्थाओं ने बहुत सेवा की, चाहे वो सामाजिक थी चाहे धार्मिक थी। डॉक्टर, टेक्नीशियन, नर्सेज, एम्बुलेंस ड्राइवर, शमशान घाट पे काम करने वाले कर्मी, इन सब ने अपनी जान लगा दी। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल वाले क्या कर रहे थे जी? 50-50, 40-40 लाख रुपए के बिल ले रहे थे। क्या किसी एक के खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुआ? नहीं हुआ। मुझे बताइए आप। दिल्ली के अंदर सरकार ने वहाँ नोडल ऑफिसर भी बिठा रखे थे, क्यों नहीं अरेस्ट करा उनको? एनएससी क्यों नहीं लगा उनके ऊपर, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट? अगर मैं गलत कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक, अगर मैं गलत कह रहा हूँ, तो 2000 वाला इंजेक्शन 2 लाख का किसने बेचा दिल्ली में? बताइए मुझे आप। 500 रुपये वाला ऑक्सीजन का सिलेंडर 50,000 का किसने बेचा दिल्ली के अंदर? 1000 वाली एम्बुलेंस 50,000 में किसने दी? बताइए ना मुझे इस बात को। और इन हॉस्पिटल वालों को तो मैं कहता हूँ भगवान भी कभी माफ़ नहीं करेगा, जिसका एक हॉस्पिटल था, 11-11, 12-12 हो गए उनके हॉस्पिटल, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई नकेल नहीं कसी गई है। पता नहीं कौन कौन मिला हुआ है इसमें, मुझे नहीं पता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उन्होंने पेशेंट से भी पैसे लिए और लाशों से भी पैसे लिए। और मैंने जब लाशें दिलवाई लोगों को जाके लड़के, तो 11 केस मेरे ऊपर रजिस्टर्ड है। 11 केस। बोलो इस तरीके के नरभक्षी भी बैठे हुए थे ना देश में। देखिए अगर मैं दावे से कहता हूँ, दिल्ली के अंदर जब एक रात में जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में 25 लोग मर गए, इससे बड़ा और क्या त्रासदी हो सकती है? उसके बाद होम मिनिस्टर जी सड़क पे उतरे, खुद उन्होंने देखा, जाके संज्ञान में लिया भी वाकई दिल्ली में बड़ा बुरा हाल है। नहीं तो अदरवाइज दिल्ली तो लुट गई थी। बिल्कुल। लाशें जो हैं फुटपाथों पे पड़ी रह जानी थी। 200-200 लाशें एक दिन में आ रही थी यार, मजाक है कोई? दिल्ली में लकड़ी नहीं थी संस्कार करने के लिए, और ब्लैक में 1-1 लाख रुपए लोगों ने क्रिमिशन का भी दिया। ये बता दूं मैं आपको, कई शमशान घाटों में 1-1 लाख रुपए दिया। मैं बता रहा हूँ वो जो लाशों की स्थिति थी कि ऐसे लाइन लगा के नहीं, ऐसे लाइन लगा के लाशें रखी। और बता देता हूँ आपको कि हम जब शमशान रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे हम जब थक जाते थे कि यार चलो अब काफ़ी हो गई हैं, 150-200 बाकी कल करेंगे, बाहर निकलते थे 15-20 लोग लावारिस छोड़ जाते थे। हम उनको फ़ोन करते थे, उसके ऊपर नंबर लिखा होता था
तो कहते थे शंटी जी अब तुम टूट गए, हमारे हिम्मत नहीं, आप ही करा देना संस्कार। बोले ये हालात बन चुके थे। मेरा कहना ये है कि जहाँ अच्छे लोग अच्छा काम कर रहे थे, कोई प्रवासियों की सेवा कर रहा था, कोई यही तो शंटी जी आपसे अनुभव जानना देश को जरूरी है। प्रवीण जी 4 लोग मिल गए थे आपस में, 4 लोग आपस में मिल गए थे। कौन कौन थे वो? एक तो फार्मा कंपनियों वाले, फार्मा कंपनी इन्होंने 5 रुपए वाली दवाई 500 रुपए की बेची है। एक ये पैथ लैब वाले, हॉस्पिटल तो है ही है। और चौथे कौन थे? इंश्योरेंस कंपनियों वाले। इन्होंने गुंडागर्दी क्या करी, जैसे ही पहले कोरोना आया इन्होंने कहा जी 35,000 रुपये दीजिए, आपकी 5 लाख की इंश्योरेंस सिक्योर है, 5 लाख तक का हम आपको पैसा देंगे। उत्तम नगर में एक सज्जन ई रिक्शा चलाते थे, उन्होंने वो करा ली और वहीं पे एक हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। 12-15 दिन रहे वहाँ पे। 4,95,000 तक का जब बिल बन गया तो उनका TPA पास हो गया इंश्योरेंस कंपनी से। अब वो ठीक हो गए तो बिल थोड़ा सा और बढ़ गया, 5.25 लाख पे चला गया। अब वो क्या कहने लगे इंश्योरेंस वाले कि आपको तो शुगर है, आपको तो इंश्योरेंस कैंसिल। हॉस्पिटल वाले भी कहने लगे कि 5,25,000 जमा कराओ। मुझे कैसे पता लगा, उनकी बच्चियों ने ऐड उसमें किसी ने उनका बना के फेसबुक पे डाल दिया कि हमारे पापा को हॉस्पिटल वालों ने बंदी बनाया हुआ है, अगर मेरे पापा घर नहीं आए, 5 दिन हो गए हैं, अगर नहीं आए तो हम सुसाइड कर लेंगे। बच्चियों ने डाला, मेरे पास आ गया वो। मैंने अपनी साउथ दिल्ली में जो वेस्ट दिल्ली की टीम है, सोनू जी को फ़ोन किया। मैंने कहा सोनू जी तुरंत जाइए हॉस्पिटल में, उनको बोलिए 2 बजे तक वो सज्जन घर पहुंच जाने चाहिए, नहीं तो फिर हम अपना एक्शन लेंगे। उन्होंने हमारी बात को बड़ा लाइट लिया और हम 2:30 बजे पहुंच गए वहाँ पे, 2:30 से 3 बजे गए। हम अपना मीडिया वगैरह सब साथ ले गए। अब मज़ेदार बात यह है कि दिल्ली गवर्नमेंट का नोडल ऑफिसर भी वहाँ मौजूद था। उसने क्या किया वहाँ पे जी? पुलिस ने क्या किया जी वहाँ पे? प्रशासन ने क्या किया? किसी ने कुछ नहीं किया। हमने वहाँ से पेशेंट को उठाया, घर छोड़ा, 1 रुपया नहीं दिया हॉस्पिटल वालों को। और उसके बाद मैंने जब वीडियो डाली तो हॉस्पिटल वाले का मुझे फ़ोन आया, इंश्योरेंस कंपनी का फ़ोन आया, सर वीडियो बंद कर दीजिए, जो मर्जी करो, बैठ के बात कर लेते हैं। मैंने कहा मैं दलाल नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ, आप जो कर सकते हैं आप करिए, मैं देखूंगा। उन्होंने 5 लाख रुपए हॉस्पिटल को भी दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने 5 लाख रुपए घर वालों को भी दिया। बोले ये गुंडागर्दी तो थी और क्या था, लाशें। वही कह रहा हूँ संटी जी कि कोरोना ने दोनों चीजें दिखाई, नकारात्मकता और सकारात्मकता। एक ऐसी चीज और चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अभी रिसेंटली क्या हुआ कि आपको पिछले महीने साधना टीवी आना था और आप विलम्ब हो रहा था, तो मैंने आपका फ़ोन फॉरवर्डेड था, तो उन्होंने बताया कि सर तो कल विवेक विहार में जो अग्निकांड आग लगी थी, तो उसने जो जवाब दिया और उसने जवाब आप फिर आपसे बात हुई तो आपने जो जवाब दिया, मैं सुन करके एक अलग सी फीलिंग हुई कि एक व्यक्ति क्या होता है, ये व्यक्ति क्या है, सोचना पड़ता है। कि आपने कहा प्रवीण जी कल जो हुआ था वो रेस्क्यू, उसमें मैं खुद वहाँ पर अभी वहीं हूँ और इतने बच्चे थे, 12 बच्चे थे, 12 बच्चे में से मैं 5-6 ही बचा पाया, बाकी मतलब मेरा मन खिन्न है। 6 मर गए थे, 6 बच गए थे। तो थोड़ा सा जो ये बेबी केयर कांड है, इसमें तब मुझे इसके नए आयाम के बारे में आपको पता चला कि एक आप प्राकृतिक आपदा प्रबंधन का भी आप काम देख रहे हैं। मैं तब केवल ये था कि सम्मान और ये संस्कार कराना, लेकिन ये सुनकर के मैं सन्न रह गया कि सबसे पहले फायर ब्रिगेड भी चाहे बाद में पहुंची, लेकिन आपकी टीम वहाँ पर पहले थी। ये बेबी केयर अग्निकांड के अंदर एक आप जो ग्लानि का भाव महसूस कर रहे थे कि बहुत करने के बावजूद हम 12 बच्चों में से 5 बच्चों को ही बचा पाए, 2 बच्चे तो रास्ते में ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। तो वो क्या है, क्योंकि ये एक बहुत एक अलग सा एक आपके साथ अनुभव रहा होगा। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी शिक्षा दी है दिल्ली में हमको कि प्रशासन की मिली भगत से दिल्ली में ऐसे तकरीबन 10,000 हॉस्पिटल चल रहे हैं। 10,000? हाँ, वो मैं प्रशासन की मदद से इसलिए कह रहा हूँ कि आपने एक एम्बुलेंस रजिस्टर्ड करानी हो तो 102 नॉर्म्स हैं जिसके अंदर ये लाओ जी, ये लाओ जी, ये लाओ जी, वो ला ही नहीं सकते और एम्बुलेंस रजिस्टर्ड नहीं होती है। दिल्ली में पिछले 5 साल से कोई एम्बुलेंस रजिस्टर्ड नहीं हुई है, सब हरियाणा में हो रही हैं। एक 125 गज के मकान में फर्स्ट फ्लोर के ऊपर इंटेंसिव केयर यूनिट बच्चों का खोलने की परमिशन कैसे दे दी? फिर अगर 5 की यूनिट थी, 5 की परमिशन, तो 25 बेड कैसे लगे हुए थे? और फिर नीचे वो ऑक्सीजन सिलेंडर का धंधा कैसे कर रहा था?
इसमें सब इन्वॉल्व हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट सबसे पहले आता है क्योंकि मैटर हेल्थ का है। उसके बाद बिजली कैसे लग गई उसके घर में, पानी कैसे लग गया, हाउस टैक्स कैसे लग गया, फिर डीडीए ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया कि ये 325 गज का मकान था, बीच में से काट के आपने 125 गज का बना दिया फ्लोर। सारे मिले हुए हैं, फायर ब्रिगेड को क्यों नहीं पता लगा जी? फायर ब्रिगेड वालों की भी तो एनओसी चाहिए होती है। ये चीज़ नवी निकल के आई सामने, उसके बाद सबके ऊपर केस हो रहे हैं और अभी तक मैंने जमानत नहीं होने दी है उनकी। बहुत अच्छा। जो डॉक्टर थे वो डॉक्टर नहीं कसाई थे। कसाई थे। मैंने तो ये भी कहा 304A क्यों, 302 क्यों नहीं? आपका मैंने कहा डॉक्टर साहब आपका बच्चा मरता तो आप कौन सी धारा लगवाते, बताओ ना मुझे। आपका नहीं मरा ना इसलिए। और बड़ी मजेदार बात है कि 12 बच्चों में से जब आग लगी स्टाफ भाग गया वहाँ, बच्चों को छोड़ के, बच्चे छोड़ के भाग गया। आगे से हम घुस नहीं सकते थे, मुझे वहाँ का भूगोल पता था, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, मैं था, मेरा बेटा जोत था। पीछे से गए तो वहाँ मोहल्ले वालों ने बड़ी मदद की, मोहल्ले वाले भी हमारे साथ चढ़े, मैं भी अंदर घुस गया, पीछे शीशे टूट गए थे, सीढ़ियाँ लगा के, फर्स्ट फ्लोर था ना, हम बच्चे अंदर से पकड़ाते जा रहे थे, मेरा बेटा हॉस्पिटल छोड़ के आ रहा था, वहाँ के लोकल गार्जियंस भी थे। हुआ क्या इसमें जो मुझे देखने को मिला है कि एक भी नेता आगे नहीं आया वहाँ का, लेकिन जब अगले दिन आग बुझ गई, बच्चे चले गए, बच्चे बेचारे मर गए, बचने वाले बच गए। उसके बाद देखा मैंने सुबह सारे वहाँ खड़े हो गए, इंटरव्यू दे रहे हैं अलग अलग तरीके से इंटरव्यू, जैसे कोविड में लोग घरों से बैठे इंटरव्यू दे रहे थे। लेकिन ऐसे हादसे दिल्ली में अभी बहुत होंगे, उसका कारण है मुखर्जी नगर में एक पीजी में आग लगी सारे थी। पीजी में सारे एक लगी हजारों पीजी वहाँ पर एक लगी थी आग। लोग बच्चे कूद को, बड़ी जांच हुई। उसके बाद क्या है, दिल्ली के अंदर 10,000 पीजी चल रहे हैं। आज लक्ष्मी नगर चले जाइए, मैं आपको 1,000 दिखा देता हूँ आपको। मुखर्जी नगर चले जाइए, ये जहाँ ये हादसा हुआ है इसमें तो 12 बच्चे थे, 125 गज में, 150 गज में। उससे ठीक आगे 10 मकान से आगे जाके मेन रोड के ऊपर हमारे गुरुद्वारा भी के साथ स्कूल है, एक दशमेश पब्लिक स्कूल। 500 गज के अंदर जो भी नजायज घेरा हुआ, डीडीए ने नहीं दिया। 1,000 बच्चा बिठा रखा है, 1,000 बच्चा स्टूडेंट। हाँ, क्या प्रशासन सोया हुआ है क्या? कैसे एजुकेशन वालों ने उनको परमिशन दे दी? उन ऑफिसर्स को जिनके टाइम में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उनको परमिशन दिया, सस्पेंड करना चाहिए। सस्पेंड भी नहीं करना चाहिए, टर्मिनेट करना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। मैं तो साफ कह रहा हूँ, जिसने कोविड के अंदर हॉस्पिटल, लैब, इंश्योरेंस कंपनी जो भी थे, ये इनके ऊपर NSA लगना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इससे इनसे ध्यान कहाँ चले गए? CBI वाले कहाँ गए? ED वाले कहाँ हैं? आप क्यों नहीं पकड़ते इन हॉस्पिटल वालों को? जिनका एक हॉस्पिटल था 11-12 बन गए, क्यों नहीं पकड़ते? पकड़े ना इनको। ED वाले भी जाएं इनके घर में, CBI वाले भी जाएं, इनकम टैक्स वाले भी जाएं। मैं एक चीज़ सोचता हूँ जितेंद्र जी, जितनी आप भयावह स्थिति बता रहे हैं प्रशासनिक लापरवाही और मिली भगत की, पर मैंने आपका एक जो चरित्र और आपका आचरण देखा वो है कि वो तो आपका सेवा कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। अभी हाल ही में मुझे जानकारी मिली प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि मैंने आपके मुंह से तो कोई ऐसी चीज़ सुनी ही नहीं कि आपने कोई ऐसी किसी वैमनस्य वाली बात बोली है। देखो, किसी के अपराधी के खिलाफ बात बोलना वैमनस्य नहीं है, किसी के बारे में आपको बता रहे हैं जागरूकता करना, प्रशासनिक लापरवाही ना हो, ये सब चीज़ें एक रेगुलर फॉर्म में ये सब चीज़ें हैं। लेकिन अभी आपको हमें जानकारी मिली कि आपको धमकी भी मिल रही है। अभी आपको बाहर से, आपको अब्रॉड से, काफ़ी अमेरिका से 100 से ज़्यादा ये आपको जो थ्रेट मिल रही है, ये क्या है? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको हॉस्पिटल्स के लिए कहा, सर हम कह रहा हूँ कि इनके ऊपर NSA लगनी चाहिए, इनके ऊपर इनकम टैक्स की रेड होनी चाहिए, ED की होनी चाहिए। ये क्या आपको क्या तो क्या आपको लगता है हॉस्पिटल वाले मेरे खिलाफ नहीं होंगे? सोचने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने आपका वीडियो भी देखा है, आप किसी प्रोग्राम में हैं, आप कुछ बोल रहे हैं। मैं बोल ही रहा था। आप बोल रहे, बीच में कोई पता नहीं कोई बोला, पर आपने, मैं आपके खिलाफ केस करूंगा, आप नहीं कुछ ऐसा बोला। मैं ये बोल रहा था कि इतना फायदा उठाया लोगों ने कोविड में कि मुंबई की एक कंपनी ने 37,500 का पैकेज निकाल दिया मरने का, कि हम संस्कार किया करेंगे, पहले पैकेज बुक करा दो। इसी पे कुछ चीज है। कोई उस बंदे की किस्मत खराब, वो उसी कार्यक्रम में बैठे थे साउथ दिल्ली में, कह रहे जी मैंने किया है। तो मैंने कहा तेरे को बख्शूंगा नहीं, तेरे खिलाफ मैं FIR कराऊंगा और मुंबई में आगे कराऊंगा। और मैं गया मुंबई में और मैंने उसका धंधा बंद करा दिया वहाँ जाके। ये मेरी फितरत है। देखो हुआ क्या था, कोविड के टाइम से ही हमको धमकियाँ आनी शुरू हो गई थी कि आप सनातन के अनुसार संस्कार नहीं कराओगे, सिर्फ अपनी कम्युनिटी का कराओगे। आप मुसलमानों का भी करा रहे हो,
मैंने कहा जी मुझे मरने वाले ना हिंदू दिखते हैं, ना सिख, मतलब ना मुसलमान, कोरोना वो काल इंसान है। नहीं, कोरोना काल में आपने चाहे वो मुस्लिम हो चाहे कुछ भी संस्कार हो, क्रिश्चियन का भी किया है, मतलब वही अपने जैसे क्रिश्चियन को दफनाया। गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम में जब युद्ध चल रहा था, भाई कन्हैया जी की ड्यूटी लगाई गई थी कि आप जो जख्मी होंगे उनको दवाई लगाओगे, जो प्यासे हैं उनको पानी पिलाओगे। युद्ध के कुछ नियम होते हैं कि रात को लड़ाई बंद हो जाएगी, महिलाओं पे वार नहीं करेंगे, पीठ के पीछे। तो गुरु गोविंद सिंह जी को किसी ने आगे कहा कि आपके जो भाई कन्हैया जी हैं वो तो दुश्मन को भी पानी पिला रहे हैं, उनको दवाई लगा रहे हैं। तो जब उन्होंने बुलाया उनको, कन्हैया जी को, कन्हैया जी ने कहा जी गुरुजी आपने तो कहा कि जख्मी को आपने पानी भी पिलाना है, जख्मी को दवाई भी लगानी है, आपने ये कब कहा कि हमारे जख्मी हो या उनके जख्मी हो? मुझे तो जख्मी दिखता है वो खाली। तो मुझे भी उस समय सिर्फ वही दिख रहे थे कि ये डेथ जो हुई है एक इंसान, बल्कि सच बोलूँ मैं, दिल्ली में इंसान नहीं मरे थे, इंसानियत ही मर गई थी। इंसानियत ही मर गई थी, सच बोलूँ मैं आपको, दिल्ली के अंदर इंसानियत मरी है। और जब हमने उनकी बातों का जवाब देना शुरू किया कि हम तो संस्कार कराएंगे, जो करना कर लो, अब हुआ क्या कि उन्होंने समय समय पे हमें क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया और खालिस्तान के बारे में ज़्यादा बोलना शुरू कर दिया। एक पुन्नू नाम का जंतु है, गुरपतवंत पन्नू लिखता है अपने आप को, और वो अमेरिका में है, क्योंकि कनाडा वगैरह शायद देता है इनको, जो टूडो है वो क्यों देता है कि उसको वहाँ से रेवेन्यू मिलता है सिखों से। उनका उसका बाप भी करता था ये काम। इसीलिए आपको याद होना चाहिए कि एक हवाई जहाज को उड़ा दिया गया था, उसके बाप के समय में 325 लोग मरे थे, और मरे भी कनाडियन थे, कनिष्का वाला। अब सुनने की बात यह है कि जब इन्होंने जगह जगह पे बोलना शुरू कर दिया पुन्नू ने, तो मेरे बेटे ने क्या किया, कनॉट प्लेस में तख्ती लेके खड़ा हो गया, से नो टू खालिस्तान, आई लव हिंदुस्तान। इसमें क्या बुराई की थी? उस पर धमकियाँ आ गई। फिर मैंने अपनी वीडियो पे बोला कि आप अमेरिका में बैठ के खालिस्तान मांग रहे हैं, मांगिए, हमारा वतन हिंदुस्तान है, हमारे खून के अंदर हिंदुस्तान है। हमारे गुरु नानक देव साहब से लेके गुरु गोविंद सिंह साहब तक सब ने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, हिंदू पंडितों के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, गुरु तेग बहादुर साहब ने 4 साहिबजादे वारे हैं। तो हमारे तो देश भारत है, हमारा देश हिंदुस्तान है। आपने खालिस्तान बनाना बनाइए, हमारा यहाँ का कोई बंदा उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। वो बातें उनको चुभ गई। यहाँ तक उन्होंने पीछे अनाउंस कर दिया एक बार कि आप इंडियन एयरलाइंस में नहीं बैठेंगे सिख लोग। मैंने जब सुना तो मैंने बाई चांस, औरंगाबाद मेरा एक कार्यक्रम था, मैं औरंगाबाद एयर इंडिया में ही गया। मैंने कहा जी, मैंने वीडियो भी डाली कि तुमने जो करना है हमारा कर लो, हम तो भैया भारतवासी हैं, देश में हमारी इस मिट्टी से प्यार है हमको, हम तो मरेंगे ना, क्योंकि अब तो मैं पद्मश्री हो गया हूँ, तो तिरंगे में जाएंगे, हमें आपका खालिस्तानी हो कोई झंडा। बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, तिरंगे में जाएंगे, बहुत अच्छे। और सच बोलूं, उन्होंने जो अपना झंडा बनाया है खालिस्तानियों ने, उसमें खंडा लगाया है, जो खंडा गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया है, वो खंडा हमारी कौम का है, उसको भी बदनाम कर रहे हैं वो। सही बात। आप अपना अलग से लोगो बनाइए ना, आप कुछ भी करिए बाहर बैठ के, आपको फंडिंग ISI देता है। भारत में आतंकवाद लाने के लिए यार लोगों ने कितना भुगत लिया पंजाब के अंदर, आपने देखा। टेररिज्म के दौर में एक जनरेशन खत्म हो गई, लोगों के धंधे चौपट हो गए, उसके बाद बच्चों ने बाहर जाना शुरू कर दिया फॉरेन कंट्री में। क्यों गए? कारोबार नहीं थे यहाँ पे। अब क्या हुआ पंजाब के अंदर? ये बातें करते हैं खालिस्तान की, पंजाब के अंदर धंधे नहीं थे, लोग बच्चे बाहर चले गए। उसके बाद देखिए क्या करा, नशे आ गए पंजाब के अंदर, सफेद बिकना शुरू हो गया। उसके बाद क्या हुआ है, अब सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन पूरी दुनिया में कहीं हो रहा है तो पंजाब में हो रहा है। सबसे बड़ी चर्च का बन रही है पंजाब के अंदर बन रही है। मतलब सिख वेशभूषा पहन के, पगड़ी पहन के वो क्रिश्चियन बन रहे हैं। मैं किसी क्रिश्चियन धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, वो अपने धर्म के लिए कुछ भी करें, लेकिन हमारे सिखों की कमी है ना जी, हमारे लीडरों की कमी है ना जी। और ऐसे बकवास करने वाले जो बैठे हैं अमेरिका वगैरह में, ये तो उल्टा खराब कर रहे हैं हमारे को। बिल्कुल। इन बातों से चिढ़ के उन्होंने हमको धमकियां दी हैं। बेटे को तो रोज ही मेल पे इधर उधर आते हैं, और लेकिन मुझे तो फोन पे आई धमकी कि तेरे को और तेरे बेटे को उड़ा देंगे, तैयारी कर लो अपनी। आप तो हमने कहा जी उड़ाने वाला कोई जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, मरना होता तो कोरोना में मर जाते ना, हमारी गोली से कौन मर रहा है। तो प्रवीण जी ये बात थी, धमकियां देते हैं। खैर मैं जितेंद्र जी आपकी बात को पूरा करूं कि जो काम आप कर रहे हो, बुराई पर अच्छाई सदा प्रभावी रहती है, और आपने जो काम पकड़ा है प्रभु आपसे कराता रहेगा। आप शतायु होंगे, बेटा भी शतायु होगा। आप हमारे शो पे आए,
आपका बहुत बहुत आभार। और आप और प्रभु आपको इतनी शक्ति दे, आपकी टीम इतनी बड़ी हो, केवल दिल्ली नहीं, आपका कार्य जो ये एनसीआर से भी आगे जाए, और जो चीज़ आप आगे कर रहे हैं आपसे लोग प्रेरणा लेते रहें। आपको बुलाने का हमारा हेतु यही था। आपका हार्दिक आभार। और आप आगे भविष्य में भी हमारे चैनल से, हमारे टीवी शो से जुड़े रहेंगे, सतमोला कवियों की चौपाल से। आपका हार्दिक मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ, अनिल मित्तल जी का धन्यवाद करता हूँ, साधना चैनल का धन्यवाद करता हूँ, और यही कहूँगा कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हम भूल कर भी कोई भूल होना। भारत माता की जय। भारत माता की। सतमोला कवियों की चौपाल में अभी लेते हैं हम कमर्शियल ब्रेक। कमर्शियल ब्रेक के बाद मिलते हैं प्रशांत अवस्थी, कामिनी मिश्रा और ऋतिका रश्मि के साथ कमर्शियल ब्रेक के बाद। नमस्कार। मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट तो हर चीज बचेगी आसानी से। सतमोला celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी बचाओ। साथियों, समय समय पर हमारे बीच में ऐसे अवसर अभी आते हैं जब हमको देश की सुरक्षा को लेकर के सोचना पड़ता है, लेकिन हम केवल सोचते हैं और सोचने से पहले हमारे जवान उस डर को दूर कर देते हैं। और कवियों ने भी जवानों को प्रोत्साहित करने में कभी भी अपनी कलम को पीछे नहीं रखा है। देश की जब बात आएगी तो हमेशा जवान खड़ा होगा, और उन्हीं जवानों की आवाज़ को देने के लिए अगर एक सूबेदार हमारे बीच में हो तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। मैं सूबेदार नंद किशोर साहू जी को, जो दरभंगा बिहार से चल करके हमारे बीच में आए हैं, मैं जोरदार तालियों से उनका स्वागत करता हूं कि वो आए और कविता को आगे बढ़ाएं। भारत माँ के वीर सिपाही, भारत माँ के वीर सिपाही, तुम चलना सीना तान रे, तुम पर नाज करे सब कोई, तुम हो तो हिंदुस्तान रे, तुम हो तो हिंदुस्तान रे, तुम हो तो हिंदुस्तान रे। भारत माँ के वीर सिपाही, तुम चलना सीना तान रे। ए सैनिक पर से छन अनुशासन, सैनिक पर से छन अनुशासन, ए राग मिलाना कदम ताल से, कांधे पर बंदूक तोप ले, चलना तूफानी चाल से। ए जोशीला किरदार निभाना, जोशीला किरदार निभाना, तुम सजा लो सीना ढाल से। सुनो सुनो अब रन बांकुरो, तुम ताल ठोकना ताल से। क्या वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। रणभेरी अब गूंज रही है, रणभेरी अब गूंज रही है, तुम करो समर्पण रे, तुम पर नाज करे सब कोई, तुम हो तो हिंदुस्तान रे। ए भारत माँ के वीर सिपाही,
भारत माँ के वीर सिपाही तुम चलना सीना तान रे, तुम पर नाज करे सब कोई, तुम हो तो हिंदुस्तान रे। ये जीवन की सच्चाई समझो, देखो यह कांच खिलौना है। जीवन की सच्चाई समझो, देखो यह कांच खिलौना है। मातृभूमि पर शीश चढ़ाना, धन बल सब मृग छौना है। वाह, बहुत सुंदर। धन बल सब मृग छौना है। ए स्वर्ग से बढ़कर जन्मभूमि, ए स्वर्ग से बढ़कर जन्मभूमि, माथे का यही ओढ़ाना है। ए स्वर्ग से बढ़कर जन्मभूमि, माथे का यही ओढ़ाना है। समझो दुनिया रैन बसेरा, ए समझो दुनिया रैन बसेरा, एक दिन तो होना गौना है। ए समझो दुनिया रैन बसेरा, एक दिन तो होना गौना है। ए प्रतिज्ञा कर चौकस रहना, तुम बलिदानी वरदान रे। तुम पर नाज करे सब कोई, तुम हो तो हिंदुस्तान रे। वाह वाह। तुम हो तो हिंदुस्तान रे। ए भारत माँ के वीर सिपाही, भारत माँ के वीर सिपाही, तुम चलना सीना तान रे। तुम पर नाज करे सब कोई, तुम हो तो हिंदुस्तान रे। तुम हो तो हिंदुस्तान रे। फूलों की तरह गंधित पुष्पितिया धरा सलोनी जननी है। फूलों की तरह गंधित पुष्पितिया धरा सलोनी जननी है। आंचल में रंग रंगोली है, गंगा यमुना तट रमनी है। हम बहुभाषाविद हैं तो क्या, हम बहुभाषाविद हैं तो क्या, हिंदी की गरिमा रखनी है। हरा भरा यह देश है भारत, ये माँ मातेश्वरी अवनी है। हम सब बालक बालिका हैं, भारत माता की संतान रे। हम सब बालक बालिका हैं, भारत माता की संतान रे। तुम पर नाज करे सब कोई, तुम हो तो हिंदुस्तान रे। ए भारत माँ के वीर सिपाही, भारत माँ के वीर सिपाही, तुम चलना सीना तान रे। तुम पर नाज करे सब कोई, तुम हो तो हिंदुस्तान रे। तुम हो तो हिंदुस्तान रे, तुम हो तो हिंदुस्तान रे। धन्यवाद सर। बहुत ही शानदार कविता, स्वर बहुत मुखर। मैं यही कहना चाहूंगा कि जब तक भारत देश की सेवा आप जैसे जवान करते रहेंगे, कोई भी भारत माँ का किसी भी तरह से नुकसान नहीं कर सकता है। भारत का जवान हमेशा से अपने देश के लिए, अपने गौरव के लिए और अपने सिद्धांतों के लिए भी, कभी भी हमने जानबूझ करके किसी भी देश पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की। कभी भी हमने जानबूझ करके किसी दूसरे की हत्या करने की कोशिश नहीं की। कभी भी हमने जानबूझ करके किसी दूसरे का शोषण करने की कोशिश नहीं की। लेकिन अगर किसी ने आंख दिखाई है तो उसकी आंख में आंख डालते हुए उसको आंख फोड़ने का काम किया हुआ है। यह भारत का जवान होता है। और उसी भारत के जवान की आज गाथा गाने के लिए हमारे बीच में सोमपाल सिंह सोम जी काशीपुर से आ चुके। मैं आप सबकी जोरदार तालियों से उनको आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद सर। मैं सबसे पहले अपनी कविता की शुरुआत मां शारदे के चरणों में
एक मुक्तक रख के करता हूँ कि सर्वप्रथम चरण वंदन मेरी माँ शारदे तुमको, सर्वप्रथम चरण वंदन मेरी माँ शारदे तुमको, रहूं करता नमन हरदम मेरी माँ शारदे तुमको। चरण रज तेरी मस्तक पर मेरे सजती रहे माता, चरण रज तेरी मस्तक पर मेरे सजती रहे माता, समर्पित हो मेरी कविता मेरी माँ शारदे तुमको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक मुक्तक आप सभी के लिए और जहां जो भी यहाँ पर श्रोता बैठे हैं उनके लिए जी, कि यहाँ बैठे सभी विद्वान कवियों को नमन मेरा, यहाँ बैठे सभी श्रोता गणों को भी नमन मेरा, नमन के साथ है उस सर्वशक्तिमान से विनती, नमन के साथ है उस सर्वशक्तिमान से विनती, कि लवालब हो सुगंधित पुष्पों से भारत चमन मेरा। क्या बात है, वाह। लवालब हो सुगंधित पुष्पों से भारत चमन मेरा। और इस भारत की ऐसी महिमा का गुणगान करने के लिए मैं कुछ पंक्तियां रखता हूं आपके सामने कि करूं क्या बयां मैं इसका, करूं क्या बयां मैं इसका, पावन मेरा देश है, क्या बात है। नहीं कोई दूजा ऐसा जैसा मेरा देश है, नहीं कोई दूजा ऐसा जैसा मेरा देश है, कि अलग अलग खेत इसके अलग अलग हैं क्यारी, अलग अलग जाति धर्म है वेश भाषा है न्यारी, अलग अलग जाति धर्म है वेश भाषा है न्यारी, फिर भी मेरे देशवासी, फिर भी मेरे देशवासी आपस में एक हैं, नहीं कोई दूजा ऐसा जैसा मेरा देश है, नहीं कोई दूजा ऐसा जैसा मेरा देश है। और इस देश में जो वीर जवान हमारे सेना में हमारे सुरक्षा के लिए खड़े हैं, दिनों रात पहरा दे रहे हैं, उनको कैसी माताओं ने जन्म दिया है और इस तरह के वीर कितने हमारे देश में पैदा हुए हैं, उनके बारे में कुछ पंक्तियां हैं जी। एक सैनिक सीमा पर शहीद हो जाता है और घर में उसके क्या होता है कि ब्याह किसी का निकट किसी के घर में बेटा आया है, नई नई दुल्हन बनने का कैसा स्वप्न सजाया है, नई नई दुल्हन बनने का कैसा स्वप्न सजाया है, दुल्हन के दुल्हे का देखो, दुल्हन के दुल्हे का देखो नया तिरंगा वेश है, नहीं कोई दूजा ऐसा जैसा मेरा देश है। और सुनिएगा कि जब कोई सैनिक सीमा पर लड़ने के लिए जाता है, घर से विदा होकर के जाता है, तो छोटे छोटे बच्चे उसके साथ जाने की जिद करते हैं, उसको रोकते हैं। वो कहता है बच्चों मैं तुम्हारे लिए खिलौने लेकर आऊंगा, मैं दूर जा रहा हूं आपके लिए खिलौने लेके आ रहा हूं। लेकिन खिलौने नहीं आते हैं। बच्चे क्या कहते हैं सबसे कि पापा गए हैं दूर मगर वो जल्दी वापस आएंगे, मेरे पापा मेरे लिए नए नए खिलौने लाएंगे, मेरे पापा मेरे लिए नए नए खिलौने लाएंगे, पापा नहीं आए आई है, पापा नहीं आए आई है लाश कफन के वेश में, नहीं कोई दूजा ऐसा जैसा मेरा देश है। और सुनिएगा कि ऐसे वीर जवानों को जिन माताओं ने जन्म दिया,
बलि चढ़ाकर बेटों की उन माताओं ने गर्व किया, बलि चढ़ाकर बेटों की उन माताओं ने गर्व किया। माता ऐसी इस भारत में एक ना अनेक हैं, नहीं कोई दूजा ऐसा जैसा मेरा देश है। और अंतिम पंक्तियों में ध्यान दीजिएगा कि ममता रोबे फूट फूट कर गर्व कर रहा सिर ऊंचा, आंखों से आंसू छलक रहे और गर्व ने उनको है पहुंचा, आंखों से आंसू छलक रहे और गर्व ने उनको है पहुंचा। वैसे वीर जवानों से, ऐसे वीर जवानों से भरा हुआ मेरा देश है, नहीं कोई दूजा ऐसा जैसा मेरा देश है। करूं क्या बयां मैं इसका, पावन मेरा देश है, नहीं कोई दूजा ऐसा जैसा मेरा देश है, जैसा मेरा देश है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही शानदार। भारत जैसा दूसरा देश क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि मानव धर्म सिखाता भारत, मानव धर्म सिखाता भारत और सबको गले लगाता भारत। मानव धर्म सिखाता भारत, सबको गले लगाता भारत और सर्वे भवन्तु सुखिना वाला अनुपम पाठ पढ़ाता भारत। साथियों, हमारे बीच में उज्जैन से देव सिंह गुर्जर जी पधार रहे हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं, जिनकी आवाज और शब्द सुनकर जाते हैं आतंकी डर। मैं आमंत्रित करता हूं उज्जैन का एक ऐसा स्वर जो आपको सुनाएगा अपनी ओज भरी आवाज में। नाम होता है उसका देव सिंह गुर्जर। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साधना ग्रुप का, साधना टीवी का। मैं सीधे सीधे अपनी कविता का शुरुआत करता हूं कि जैसा कि परिचय दिया गया, दुश्मनों के दिल भी उनकी चाल पर जलते रहे, मौत को भी देख सम्मुख ना डरे चलते रहे, और है उन्हीं की बदौलत इस देश की दिवालियां, वो बुझे थे इसलिए ही ये दिए जलते रहे, वो बुझे थे इसलिए ही ये दिए जलते रहे। बहुत सुंदर। और बहुत वहीं सुंदर। से चार पंक्तियां कि मेरे देश में मोहब्बत के सिवा कुछ है ही नहीं, मेरे देश में मोहब्बत के सिवा कुछ है ही नहीं, फिर तुम्हें नफरत की ये बू कहां से आती है, और कल हाथ में ली थी मैंने महक उस मिट्टी की आज तक न गई, अरे गद्दारों ऐसे देश की धरती से तुम्हें बदबू कहां से आती है, तुम्हें बदबू कहां से आती है। और एक सेना में जब एक शहीद हो जाता है एक वीर, उसको परिवार की क्या व्यथा रहती है कि आज लिखूं मैं अपने मन की पीड़ा और उद्गार लिखूं, तुम कह दो तो लिखूं विकलता या फिर मैं श्रृंगार लिखूं। और जब भी लिखना पड़ता मुझको, जब भी किसी शहादत पर भाई लिखूं मैं, बहन लिखूं मैं, क्या क्या मैं किरदार लिखूं, क्या क्या मैं किरदार बहुत लिखूं। सुंदर, बहुत सुंदर। और माँ की बूढ़ी आंखें लिख दूं, माँ की बूढ़ी आंखें लिख दूं, बेटे के संस्कार लिखूं, विवश पिता की आंखों में भी बहती अश्रु धार लिखूं, और लिखने को तो बहुत वेदना है पर लिख ना पाऊंगा, टूट रहा जो तिनका तिनका, कैसे वह परिवार लिखूं, कैसे वह परिवार लिखूं। और टूट रहा जो भाई अनुज का, टूट रहा जो भाई अनुज का कंधा या वह गुरूर लिखूं, और समय के साथ साथ फिर बेबस और मजबूर लिखूं, एक बहन की किलकारी का शोर नहीं लिख पाऊंगा, कैसे नई नवेली दुल्हन का फिर उजड़ गया सिंदूर लिखूं। आज बहुत लिखूं मैं। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भाई देव सिंह गुर्जर जी ने बड़े ही, जैसे लग रहा था कि जब कोई युद्ध होता है तो गोलियों की बौछार होती है, और ऐसे शब्दों की जब आपने बौछार की तो बिल्कुल रोम रोम रोमांचित हो गया। आपने देश के जवानों की बात की, तो मैं आपकी इस बात में एक बात जोड़ना चाहता हूं कि देश के जो लोग हैं,
जो देश के जवान हैं, जो देश के वीर हैं, उन्होंने अगर वीरता दिखाई है तो हमारे देश की महिलाओं ने, हमारी माताओं ने, हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने भी शौर्यता में कभी भी अपने आप को पीछे नहीं रखा है। मैं भारत के लिए एक ही लाइन कहना चाहता हूं, शौर्य पराक्रम की गाथाएं इसके कड़कड़ हमें सुनाएं। शौर्य पराक्रम की गाथाएं इसके कड़कड़ हमें सुनाएं। वीर प्रतापी पुरुषों की क्या है वीरानी भी बालाएं। आइए हम चलते हैं एक अगले कवि की ओर, जो आज युवाओं को प्रेरणा देता हुआ एक युवा गीत लेकर के हमारे बीच में आए हुए हैं। आपकी रचना धर्मिता के विषय में जो मुझे जानकारी प्राप्त है कि आपने जब भी लिखा है तो कुछ ऐसा लिखा है जिससे एक संदेश मिला हो। आपने जब भी लिखा है तो कुछ ऐसा लिखा है जिसमें शब्दों की कारीगरी हो। मैं शब्दों के चितेरे महेंद्रगढ़ से पधारे हुए एक ऐसे कवि को आमंत्रित करता हूं जिनका नाम होता है राजेंद्र आर्य। आप सबकी जोरदार तालियों से। मैं राजेंद्र आर्य महेंद्रगढ़ हरियाणा से आता हूं और युवाओं को प्रेरणा देते हुए, उनको संबोधित करते हुए कुछ मुक्तक और एक अपना गीत आपको प्रेषित करता हूं। आर्यों के वंशज सोए हैं, उन्हें जगाने निकला हूं। भूल चुके जो वैदिक पथ को याद दिलाने निकला हूं। भूल चुके जो वैदिक पथ को याद दिलाने निकला हूं। अंधविश्वास और पाखंडों में अब ना फंस पाए कोई, मेरे देश के युवाओं को राह दिखलाने निकला हूँ। मेरे देश के युवाओं को क्या होता है युवा? धर्म रक्षा है तू भिड़ जाए वो युवा कहलाता है। सिद्धांतों पे जो अड़ जाए वो युवा कहलाता है। पीछे नहीं हटता कभी जान की बाजी लगाने को, राष्ट्र रक्षा हेतु लड़ जाए वो युवा कहलाता है। क्या बात है, क्या बात। उठो युवाओ तुमको ही ये राष्ट्र बचाना होगा अब, विस्मृत वैदिक सिद्धांतों को याद दिलाना होगा अब। कौन बचाने आएगा तुम किसके सहारे बैठे हो, शांति छोड़कर क्रांति का उद्घोष कराना होगा अब। उठो युवाओ लो अनुमति, खेलो तुम हथियारों से, शस्त्र उठाना ही पड़ता जब जूना रेंगे नारों से। बम गोले और बंदूकों का जब साया हो चारों ओर, फिर कैसे तुम जंग जीतोगे जंगल लगी तलवारों से। फिर कैसे तुम जंग जीतोगे जंग लगी तलवारों से। अब एक गीत युवाओं को उद्बोधन करते हुए। गर राष्ट्र का युवा संभल जाए तो मेरा राष्ट्र ये आगे निकल जाए। गर राष्ट्र का युवा संभल जाए, कौन बचाए किसको खबर है, जाने किसकी लगी नजर है। संस्कारों से ये दूर हुए हैं, संस्कारों से ये दूर हुए हैं, हम तब से मजबूर हुए हैं। हमारा बस नहीं चलता है, कैसे इन्हें अकल आए। गर राष्ट्र का युवा संभल जाए तो मेरा राष्ट्र ये आगे निकल जाए। गर राष्ट्र का होकर नशे के आदि युवा, कर रहे खुद बर्बादी युवा। पाले हुए हैं शोक निराले, तंग है इनके सब घर वाले। मात पिता का कहा ना माने,
बात बात पे मचल जाए, गर राष्ट्र का युवा संभल जाए तो मेरा राष्ट्र ये आगे निकल जाए, गर राष्ट्र का युवा संभल जाए। क्या करना है युवाओं को जी? नशा चढ़ाओ देश प्रेम का, नशा चढ़ाओ देश प्रेम का, सोचो सबके कुशल क्षेम का, कर दो सांस वतन पे कुर्बान, बता दो भारत भूमि है महान, देख तुम्हारी ये पौरुष गाथा, जो सोच सबकी बदल जाए, गर राष्ट्र का युवा संभल जाए। और अंतिम जी, नवसृजन का आगाज हो तुम, कौवा नहीं हो बाज हो तुम, क्या बात? तुम लिख दोगे इतिहास नया एक, लेकर मन में विश्वास नया एक, मजबूत इरादे जब तेरे हो, मुमकिन नहीं के फिसल जाए, जब राष्ट्र का युवा संभल जाए तो मेरा राष्ट्र ये आगे निकल जाए। धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपने युवाओं को संदेश दिया, और कहीं ना कहीं आपने जब अपनी पहली कविता पढ़ी तो उसमें आपने ये कहना चाहा कि युवा कौन है। बिल्कुल सही कहा आपने। युवा वह नहीं है जिसकी उम्र 18 साल की, युवा वह नहीं है जिसकी उम्र 25 साल की, युवा वह नहीं है जिसकी उम्र 30 साल की है। वह 60 साल का व्यक्ति भी युवा है जो अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने आदर्शों के प्रति, उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए लगा पड़ा है। तो आइए मैं उन बालाओं को, उन वीर वीरांगनाओं को नमन करने के पश्चात मैं आमंत्रित करता हूं फगवाड़ा पंजाब से पधारे हुए डॉक्टर मनोज फगवाड़ी जी को कि वो आए और अपनी गजल से इस कविता को आगे की ओर ले जाए। पेश है मेरी गजल के चंद आशार जी। दंगे अक्सर शहर में क्यों भड़काते हो, दंगे अक्सर शहर में क्यों भड़काते हो, क्यों मजलूम परिंदों को मरवाते हो, क्यों मजलूम परिंदों को मरवाते हो। रहबर हो तो रहबर वाली बात करो जी, रहबर हो तो रहबर वाली बात करो, क्यों तुम दुश्मन का किरदार निभाते हो, क्यों तुम दुश्मन का किरदार निभाते हो। उसकी जान पे बना आई है तेरे बिन, उसकी जान पे बना आई है तेरे बिन, कितना अपने आशिक को तड़पाते हो, कितना अपने आशिक को तड़पाते हो। रंग भर देती है इनमें मुस्कान तेरी, रंग भर देती है इनमें मुस्कान तेरी, तुम फूलों को सांसों से महकाते हो, तुम फूलों को सांसों से महकाते हो। कह भी दो जो दिल में है भगवाड़वी, कह भी दो जो दिल में है भगवाड़वी, क्यों मन की बातों को रोज छुपाते हो। वाह वाह, क्यों मन की बातों को रोज छुपाते हो। बहुत सुंदर। और अगली गजल के चंद अशार। जी जी। गुंडे मवाली बन गए नेता है देश में, गुंडे मवाली बन गए हैं नेता इस देश में। देखोगे चोर हर जगह, देखोगे चोर हर जगह साधु के वेश में। और सब कुछ तो सफा चट कर गया नंदी बिहार का, सब कुछ तो सफा चट कर गया नंदी बिहार का। अब ढूंढ क्या रहे हो चारे के केस में, अब ढूंढ क्या रहे हो चारे के केस में। उड़ने दो कारोबारी राकेट के साथ साथ, उड़ने दो कारोबारी राकेट के साथ साथ। दौड़ेगी आम जनता कछुए की रेस में, दौड़ेगी आम जनता कछुए की रेस में। ऐसा आनंद फिर नहीं आया कभी हमें, ऐसा आनंद फिर नहीं आया कभी हमें, जैसा कभी मिला था दादी के खेस में, जैसा कभी मिला था दादी के खेस में। और वो क्या करेंगे सेवा अपने माँ बाप की, वो क्या करेंगे सेवा अपने माँ बाप की। बस गए जो बेटे जाकर परदेश में, बस गए जो बेटे जाकर परदेश में। कोई भी काम रुक नहीं सकता कभी मनोज, कोई भी काम रुक नहीं सकता कभी मनोज। जब जान हो भगवाड़वी हृदय के बेस में, जान हो भगवाड़वी हृदय के बेस में। बहुत सुंदर। सतमोला कवियों चौपाल में आज हमारे साथ जुड़ रही हैं बदायूं से वरिष्ठ कवित्री डॉक्टर कमला महेश्वरी। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। नमस्कार सम्मान्य
आयोजकगण, सभी कविगण, श्रोतागण और दर्शकगण को मैं डॉक्टर कमला माहेश्वरी, कमल निवासी बदायूं, उत्तर प्रदेश से आप सभी के मध्य में सतमोला कवियों के चौपाल पटल पर उपस्थित हूँ। सभी को नमन करती हूँ। सर्वप्रथम वंदन अभिनंदन आप सभी का करती हूँ। माता अक्षरा का भी आवाहन करती हूँ। माता अक्षरा कर रही आज आप आह्वान, विद्या वैभव दायिनी कंठ बना आधान, कंठ बना आधान। मैं सतमोला कवि की चौपाल के कवि सुधी वृंद को भी एक मुक्तक दे करके उनका सम्मान करती हूँ कि सजी चौपाल सतमोला सुधी कवि वृंद आए हैं, सजी चौपाल सतमोला सुधी कवि वृंद आए हैं। नज़ारा देखने लायक नवल रस छंद गाए हैं। कहीं अविधा लक्षणा तो व्यंजना तीर मारे हैं। सभी रस साधना साधक आनंद कंद भाए हैं। सभी रस साधना साधक ये आनंद कंद भाए हैं। प्रणाम करते हुए स्वतंत्रता दिवस हमारे आने वाला है, तो आगामी स्वतंत्रता दिवस पर मैं माता भारती को प्रणाम करती हूँ और माता भारती को प्रणाम करती हुई सर्वप्रथम एक छोटा सा गीत में उन्हें प्रस्तुत कर रही हूँ। नमन करूं भारत माता को जन जीवन देने वाली, नबल उमंगे नबल तरंगे भारत में भरने वाली। प्रेम दया ममता की मूरत ऊंचे आदर्शों वाली, कवि कोविद संगीत विशारद श्रुति पैदा करने वाली। आन बान मर्यादा के तू, आन बान मर्यादा के तू, जल थल नभ छाने वाली। नबल उमंगे नबल तरंगे भारत में भरने वाली। नमन करूं भारत माता को जन जीवन देने वाली, नबल उमंगे नबल तरंगे भारत में भरने वाली। और मित्रों, ये स्वतंत्र दिवस हमको बहुत आसानी से नहीं मिला। पता नहीं हमने कितने जाने गंवाई हैं, कितने अपने आप को देश के ऊपर निछावर किया है, तब जाकर हमें ये स्वतंत्रता मिली है। और यही नहीं, आज तक कभी आतंकवाद, कभी कुछ न कुछ और बात के नाते इस कुछ सब कुछ होता रहता है और हमारे देश के वीर नौजवान निछावर होते रहते हैं। उनको नमन करते हुए कहती हूँ। चढ़ गए पुण्य बेदी पर जो हरदास होम कर देश नाम, उन अमर शहीदों को करती शत शत प्रणाम हो नत प्रणाम, शत शत प्रणाम हो नत प्रणाम। तज दिए प्राण लड़ते लड़ते, पर आँच न माँ की आने दी, पर लाज न माँ की जाने दी। सौगंध चुली थी रक्षा हित, उस आन पे आँच न आने दी। हो गए निछावर वीर बलि बलि, दानी वीरों को प्रणाम। उन अमर शहीदों को मेरे शत शत प्रणाम नत हो प्रणाम। गुलदस्ते हैं रंग बिरंगे, जाति धर्म समुदायों के, मिलजुल कर सब बने चमन एक, करें काम निरुपायों के।
दया प्रेम है, सत्य भक्ति है, युक्त लक्ष्य संधान की। सुनो सुनाऊं गौरव गाथा अपने देश महान की। धारे शुचिता नार सियासम, विभुता राधा मीरासी। करती सेवा बन टेरेसा, पटुता झांसी वीरासी। वक्त पड़े बन जाती काली, वक्त पड़े बन जाती काली, बन रक्षिका विधान की। सुनो सुनाऊं गौरव गाथा उन्नत देश महान की। सदा रहा नत मूल्यों के सदा रहा नत मूल्यों के प्रति, उन्नत देश महान की, उन्नत देश महान की। और बंधुवर, एक छोटा सा मुक्तक के बाद अपनी बात को समाप्त करती हूँ कि किस तरह अंग्रेजों ने यहाँ राज्य बनाकर अपना साम्राज्य बना रखा था। तब कैसे हमारे देश के वीरों ने उनके ही नहीं सामान्य जन के भी हृदय में एक आग धधकी थी। उस पर एक मुक्तक देती हूँ कि धधकती आग सीने में लहू सारा उबलता है, कटा जो बाग जलियां में वही रह रह उभरता है। किया डायर ने जो कुछ भी नहीं था भूलने लायक, किया डायर ने जो कुछ भी नहीं था भूलने लायक। कसम लीनी भगत सिंह तब रुदन से दिल दहलता है, कसम लीनी भगत सिंह तब रुदन से दिल दहलता है, धधकती आग सीने में। प्रणाम। सतमोला कवियुग चौपाल में अभी तक आप सुन रहे थे देश के सुप्रसिद्ध नवांकुर, वृद्धांकुर और वरिष्ठ कवि हमारे साथ थे। और सतमोला कवियुग चौपाल में हम अब सुनते हैं हमारे सतमोला कवियों की चौपाल के संरक्षक श्री अनिल मित्तल जी, जो सतमोला ग्रुप के चेयरमैन भी हैं। आज ये कार्यक्रम 21 वर्ष का तो हो ही रहा है। जो इनका शिव संकल्प है हमारे साथ, वो ये एक ना रुकने टिकने वाली यात्रा है, आगे बढ़ती रहेगी, ऐसा उनका शिव संकल्प है। श्री अनिल कुमार मित्तल जी। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य जी के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की चौपाल जो 21 वर्ष की हुई है, उसका कारण हमारा परस्पर आपस में विश्वास है। यदि आप भी टीवी शो में, हमारे टीवी शो में काव्य पाठ करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर हमें व्हाट्सएप करें। हमारी समन्वयक टीम आपसे तुरंत संपर्क करेगी। आप हमारे साथ 5 वर्ष के सदस्य बने। और आपने जैसे अब हमारे टीवी शो में देखते हैं कि बिना पक्षपात के ही हमारा कार्यक्रम सभी को बराबर मौका देते हुए चलता है। आप अपना स्वर्णिम भविष्य बना सकते हैं हमारे साथ चलते हुए। एक अनथक यात्रा में हमारे साथ काव्य अनुष्ठान में सहभागी बने
सतमोला कवियों के साथ जुड़ें। और सतमोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों का भी हार्दिक धन्यवाद कि आपके प्यार और स्नेह आशीर्वाद से हम 21 वर्ष पूरे कर सके। धन्यवाद, नमस्कार।